मात्र 99 वोट से मतलब रह गए थे पीछे। 200 आवास फिर से प्रधान जी ने भरवाया है जो उसके लायक हैं। तो अभी हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 5,000 सबसे ज़्यादा नंबर अंक लाएगा उसको साइकिल दी जाएगी। इससे हम उत्साह बनाए कि बच्चे पढ़ाई करें अच्छे से। मैंने 1100 वोट पाया हूँ जो कि गंजारी ग्राम पंचायत में एक इतिहास बना है। इतने ज़्यादा वोट कोई नहीं पाया है और सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीता अभी तक। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको एक शख्स से मिलाते हैं जो काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ हासिल कर कहते हैं कि जीवन त बीतल परेशानी में, नौकरी वाला का करियन, मजा तब आप प्रधानी में। तो चलिए हम अपने प्रधान जी से आपको मिलाने वाले हैं और उन्हीं से जानेंगे उनकी कहानी कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। और चूँकि ये युवा प्रधान हैं और काफ़ी दिलों पर राज भी कर रहे हैं और काफ़ी दिन का दिन ये चहेते भी बने जा रहे हैं। तो नमस्कार प्रधान जी। जी नमस्कार, मैं अमित कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान गंजारी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले ये बताइए सर कि आपको कितने साल हो गया अभी? अभी हो गया लगभग 3.5 साल। 3.5 साल। तो 3.5 साल में आप कुछ अपना काम बताएंगे? हाँ, काम तो बताएँगे। काम है हमारे यहाँ हम लोग को मिलता है वही रिबोर और सड़क परियोजना, ये पेंशन बनाएँगे, विधवा पेंशन, यही सब कामें होती हैं जो कि अच्छा काम अच्छा। गाँव में काम बहुत सारा हुआ है। गाँव में आप जाके सर्वे करके देख सकते हैं, कई सड़कें, कई नालाएँ, बहुत कुछ किए गया है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आवास वास जो इसमें हो रहा है, तो आवास किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता, और आपने कितने अभी आवास अभी पास उस करवाए हैं अभी? नहीं, इसके पहले लगभग हमने 150 आवास पास किया हूँ। 150? जी, 150 रुपये आवास हमारे पास हुआ है हमारे ग्राम पंचायत में। और जो अब जो भरा जा रहा है, 2024 से 2028 के बीच में जो आवास से भर जा रही है, अभी हम लोग का लिस्ट लगभग 200 का लिस्ट तैयार हुई है। उसमें से आएंगे अधिकारी और ब्लॉक से अधिकारी, जिले से अधिकारी, सारे लोग आके उसका सर्वे करके आवासीय को देखेंगे। जो पात्र होगा उसको दिया जाएगा, जो अपात्र होगा उसका कर दिया जाएगा। तो लगभग 200 आवास फिर से प्रधान जी ने भरवाया है जो उसके लायक हैं। तो आपको उम्मीद था कि आप प्रधान बन जाएंगे कई बार में, क्योंकि लोग दो दो तीन तीन चार चार बार प्रयास करते हैं फिर भी नहीं बन पाते हैं। जी देखिए सतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति में तो पहले से हमारी फैमिली बैकग्राउंड राजनीति में इच्छुक थी। राजनीति में हमारे दादाजी रह चुके हैं प्रधान, और उसके बाद हमारे अच्छा, आपके दादाजी प्रधान रह चुके हैं? क्या नाम पड़ेगा उनका? संग्राम पटेल। अच्छा, ठीक है। और हमारे बड़े पिताजी जिला पंचायत का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। जिला पंचायत का बड़े पिताजी, उनका नाम? जयप्रकाश वर्मा। वो पहले चुनाव में तो लगभग 215 वोट से हार गए थे चुनाव में, और दूसरे चुनाव में तो थोड़ा सा ज़्यादा वोट की डिफरेंस हो गई थी। और हम तो अपना जीवन छात्र जीवन में ही बिलीव रहते थे। अच्छा, आप पहले मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते थे छात्र जीवन, तो कहाँ तक आप पढ़े हैं? अभी हमारा एमए कंप्लीट हो गया है, पीजी फाइनल हो चुकी है। हम अपने डॉक्टर राममनोहर लोहिया पीजी कॉलेज से चुनाव भी लड़ा हूँ 2017 में छात्र संघ अध्यक्ष का। अच्छा, छात्र संघ का चुनाव भी आप लड़े हैं? तो भैरवनाथ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज है वहाँ से? जी जी जी, चुनाव लड़े थे 2017 में। चुनाव हमको 99 वोट से हरा दिया गया था लोहिया कॉलेज में। मात्र 99 वोट से मतलब रह गए थे पीछे। और तो कौन उसमें जीता था? उस समय हमारा पक्ष में सुनील कुमार पटेल जीते थे बिरभानपुर। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद आपका सफ़र कैसे हुआ राजनीति में? यहाँ गांव का प्रधान भी का हम चुनाव लड़े हैं, ये कहाँ से विचार आया आपको? उसके बाद गांव में कुछ माननीय लोग, जैसे गांव के हमारे संभ्रांत व्यक्तियों ने हमसे मिला, हमको कहा कि तुम राजनीतिक के लायक हो, तुम आगे चलो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, और साथ भी दिए। और हमारे गांव के जितने भी हमारे मित्र थे, सभी नौजवान साथी, सारे लोग हमारे बहुत खुलकर मदद किए। मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। लगभग मैंने 1100 वोट पाया हूँ जो कि गंजारी ग्राम पंचायत में एक इतिहास बना है। इतने ज़्यादा वोट कोई नहीं पाया है और सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीता अभी तक। ये तो सही बात है कि ये काफ़ी सबके मददगार वाले हैं। और क्योंकि अभी युवा हैं तो सबकी मदद भी करते हैं, चाहे जो भी रहें, चाहे जो भी इनके पास आता है निराश नहीं करते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे अब जान गए हैं आपको। तो अच्छा ये बताइए कि अभी जो मतलब है जो आपके ग्राम सभा में कितने वोट होंगे लगभग? अभी हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 5,000 वोटे हैं। 5,000 वोट? तो कहते हैं ना कई ठे पूरा जैसे होते हैं गांव में, तो कितने पूरा हैं? हमारे यहाँ 14 पुरवाए हैं, 15 सदस्य हैं, 3 बीडीसी हैं। अच्छा, 15 सदस्य। सरकार की तरफ से कुछ पेंशन वेंशन मिलती है?
कि सरकार की तरफ से हम लोगों को मंथली करीब 5,000 रुपये मानदेय की तरफ से मिलता है। अच्छा। जी। तो देखिए प्रधान जी कह रहे हैं कि इनको सिर्फ 5,000 रुपये ही सरकार की तरफ से मिलता है। जो लोग कहते हैं कि प्रधान जी को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, बस सेवा में लगे हैं लोगों के। तो ये आप लोगों का आज भ्रम दूर हो जाए कि ये सिर्फ इनको 5 ही हज़ार मिलता है। क्या में कुछ प्लान है जैसे बड़ा चुनाव लड़ने का? फ्यूचर इन प्लानिंग देखिए, राजनीति तो करनी है। राजनीति करनी है। बिल्कुल राजनीति करनी है, राजनीति करनी है तो चुनाव भी लड़ना है और चुनाव लड़ेंगे, बड़ी चुनाव लड़ेंगे। ग्राम पंचायत भी लड़ सकते हैं, बड़ी चुनाव भी लड़ सकते हैं, जिससे हम हमारे जो चहेते हैं, हमारे जो सुख दुख के साथी हैं, वो लोग जैसा विचार बनाएंगे मैं वैसा काम करूँगा। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी फ्यूचर में चुनाव ना लड़ेंगे, और सच में इनके बहुत ही चहेते बने जा रहे हैं, खासतौर से युवा में। और युवा युवा में ही नहीं, ये गलत बात है, महिलाओं में, बुजुर्गों में, जितने भी नवयुवक हैं सब में इनको सब लोग जानते हैं। जैसे एक फिल्मी स्टार को लोग जानते हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, उसी तरीके से भी फेमस होते जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो मेरे कि गांव में जो है मतलब बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ये सब होता है। तो क्रीड़ा क्षेत्र के लिए या फिर बच्चों के लिए कुछ आपने विशेष कुछ किया है? बच्चों के लिए विशेष जैसे क्या है, हमारे यहाँ 3 विद्यालय है, 1 यूपीएससी, 2 प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, आपके ग्राम सभा जी, में? हमारे ग्राम पंचायत में है। और बच्चों को पढ़ाई को उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने अपने जन्मदिन पर कुछ ऑफर दिया था कि जो बच्चा 6, 7, 8 में जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर अंक लाएगा उसको साइकिल दी जाएगी। इससे हम उत्साह बनाए कि बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे से आगे बढ़े। और क्रीड़ा क्षेत्र में ये है कि अभी हम 2-4 महीने में हम कुछ खेलकूद का जिम उम का सामान लाने वाले हैं, लगवाने वाले हैं। देखिए प्रधान जी क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चा हमारे ग्राम सभा में 6, 7, 8 और वो 1 से 5 तक जो इसमें टॉप करेगा, 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक जो इसमें टॉप जो करेगा उसके लिए एक साइकिल का हम उसको प्राइज देंगे, इनाम देंगे, ताकि लोगों में उत्साह रहे और वो पढ़ाई अच्छे से करें। और इन्होंने ये भी कहा कि क्रीड़ा क्षेत्र के लिए हम उसको देख रहे हैं, हम 3-4 महीने के अंदर हम उसको लाएंगे, बहुत सारा बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए सामान हम अवेलेबल कराएंगे। तो अच्छा, लोगों का ये भी है कि थोड़ा सा भ्रम था कि आपने चुनाव मतलब लड़े और उसके बाद आपने इतना पैसा मतलब कमा लिया कि गाड़ी आप खरीद लिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, संघर्ष अपना जीवन है। मैंने क्या किया हूँ कि संघर्ष किया हूँ। मैं दिन रात एक कर कर हम लोगों ने मेहनत किया। थोड़ा-सा हमारा ज़मीन का काम हाँ छोटा-मोटा हाँ, सुने थे कि आपका कलनाजरी वाला काम भी आप करते हैं पार्ट टाइम। छोटा-सा है, थोड़ा-सा ज़मीन का काम। कोई आता है रिश्तेदार, तो किसानों की ज़मीन जो होती है मैं बिचवा देता हूँ तो उसमें हमको कुछ मिल जाता है। तो आप लोगों का आज भ्रम भी दूर हो गया होगा कि ऐसा बात नहीं है कि जितना इन्होंने काम किया है मेरे समझ से, क्योंकि मैं भी इसी ग्राम सभा का हूँ, मैं जानता हूँ कि इन्होंने सड़कें गली गली में बिछवाए हैं, जो डमरू वाला आकार का जो इसमें जो फैला है, तो वो चीज़ इन्होंने काम किया है। और प्लस बिजली बत्ती उत्ती सब जगह लगाए हैं इन्होंने। और किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे शौचालय शौचालय तो लगभग सबका बन गया होगा ना? लगभग हमारे पिछले कार्यकाल में जो प्रधान जी थे, वो लगभग बहुत सारे शौचालय बनवा दिए थे। जो छूटा हुआ शौचालय है, उसमें करीब 90 शौचालय मैंने दे दिया हूँ। और जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो हमारे पास आए या तो हमको बता के उसको भी शौचालय दिया जाएगा। सरकार की भी ये शासनादेश चल रही है कि स्वच्छ भारत बना स्वच्छ रहे। भारत स्वच्छ मिशन के तहत शौचालय का जो हो रहा है कि हर घर में शौचालय हो, और खुले में शौच के लिए मनाही है, ताकि हमारी बहू बेटियां, हमारे घर की लड़कियां बाहर ना जाएं और उनके और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट ना हो। तो ये सरकार भी चलाई है और प्रधान जी बहुत बखूबी से उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और चला भी रहे हैं। कोई शिकायत तो नहीं है अभी तक। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे गांव में नाला वाला का व्यवस्था जो हो रहा है, तो क्या उसके लिए आपने कुछ काम वाम किया है? जी, नाला हमने लगभग हमने करीब 800 मीटर, 800 एक मीटर? जी का लगभग 1 किलोमीटर नाला का व्यवस्था बना दी। करीब 3 पूरे तो पूरी जितनी भी पानी की समस्याएँ थी नाला का, लगभग अपने यहाँ टोटल फाइनल कर चुके हैं 4 पूरे। आपने और कभी आपने सड़कें भी मतलब काफ़ी ऊंचा करवाए हैं, ताकि बरसात का पानी भी आराम से निकल जाए। नाला का भी व्यवस्था इन्होंने किया है, और सड़कें भी ऊंची करवाई हैं ताकि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, जी। अच्छा, एक आपके ग्राम सभा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, जी, तो आप ही के ग्राम सभा में बन रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ग्राम पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। तो आपको कुछ निर्देश उद्देश आया था कि जैसे ग्राम के आप प्रधान हैं, मुखिया हैं,
श्रेष्ठ हैं। तो क्या मोदी जी या योगी जी की तरफ से या किसी की तरफ से कुछ आया था कि अपना देख ताक लीजिए कुछ नहीं, थोड़ा? ऐसी कोई हम लोगों को कुछ नहीं आया। और हम लोग को केवल आया एसडीएम साहब के, डीएम साहब के माध्यम से कि जितनी सरकारी ज़मीनें हों, सरकारी ज़मीनें आप वो लोग प्रस्ताव बनाकर लिख कर दे दिए जाए। तो हमने वही सरकारी ज़मीनों को प्रस्ताव बनाकर लिख कर दे दिए हैं, और कोई हमको ऐसी जानकारी नहीं कोई बुलाया था, ना कोई जानकारी दी है। अच्छा, ये जो आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये काफ़ी दूर तक जाएगा, तो लोग में भी उत्साह रहेगा या कमेंट लोग करेंगे कि ये कब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बन के तैयार हो जाएगा, जिसको लोग खेल पाएंगे और यहाँ पे आईपीएल वाईपीएल हो पाएगा। तो आपका? देखिए, लगभग काम तो बहुत तेज़ी से चल रही है। अच्छा। जितने लोग सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा तेज़ी में काम चल रही है। हमको लग रहा है कि 2 साल में स्टेडियम का काम मतलब दो फाइनल हज़ार हो जाएगा। सत्ताईस सत्ताईस तक? बिल्कुल, 2027 तक फाइनल हो जाएगी स्टेडियम की तो काम। देखिए 2027 तक प्रधान जी कह रहे हैं कि स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पे लोग खेल सकते हैं, आईपीएल हो सकता है और आप लोग भी आकर यहाँ पे देख सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। तो अच्छा प्रधान जी, अभी आप अनमेरिड हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कब शादी के बंधन में आप बनेंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, ये लोग जानना चाहते हैं कि कब तक ऐसा, मतलब क्या आप किसी राजनीतिक लड़की को तलाश रहे हैं कि जो इसी फील्ड में हो, या फिर कोई कोई अन्य? देखिए, ये तो परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। परिवार वाले जैसे कहेंगे तैसे मैं करूँगा। अभी तो शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, 2-4 साल तक, चूँकि कुछ करना है, कुछ करना है और सेटल हो जाना है अच्छे तरीके से, उसके बाद तो शादी-ब्याह जहाँ परिवार वाले कहेंगे, तहाँ होगा। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि अभी शादी वादी करने का भी कुछ प्लान नहीं है, और अभी ये परिवार के ऊपर है, परिवार जैसा मतलब देखेगा, जैसा चाहेगा, जो मेरे लिए जो उचित रहेगा वो अपना परिवार अपना देखेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना खुद का, इसके लिए खुद का फैसला नहीं ले रहे हैं, परिवार पर छोड़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत लोग तो आवेश में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं। तो अच्छा प्रधान जी, अ, अब बात आई गई तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि क्या आपको कोई ईगो है या फिर कोई घमंड है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, सबका प्रेम है, सबसे प्रेम से मिलना है, और ऐसी कोई बात नहीं, कोई घमंड, ऐसी 1% अंदर आप लोग नहीं देंगे। जो भी आए प्रेम से मिलना और उनका काम को सुनना, उनके काम को करना, यही हमारा कर्तव्य है। मैं इसको स्वतः पालन करता रहूँगा। बहुत ही अच्छा प्रधान जी। चलिए, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारे प्रधान जी से मिलकर, और उनसे बहुत सारी बातें हुई, और यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसे ही प्रधान हर एक गांव में हो, और ऐसे युवा प्रधान हो, ताकि लोगों का विकास हो। और काफ़ी ये संघर्ष भी कर रहे हैं आगे के लिए, और सब लोग युवा बुजुर्ग बच्चे सब लोग चाहते हैं कि प्रधान जी ही बने फिर से, और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। और ये जो भी चुनाव लड़ेंगे आगे, चाहे जो भी विधायकी, चाहे जिला पंचायती, ये सबका सपोर्ट है। और आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि सब लोग सब सपोर्ट आपको कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक कर रहे हैं। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, यही कहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, कि आप लोगों ने इतना सम्मान किया, इतने लोगों के साथ जुड़ाव किया हमारा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे लास्ट में आप? दर्शकों से यही कहना है कि जीवन में सबकी मदद कीजिए, जहाँ से हो सके लोगों को मदद करिए, करने सीखिए। आप लोग जो भी, हमारी कहीं पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो बताइए, बेझिझक हम आप लोग के साथ खड़े रहेंगे, सही के साथ रहेंगे, और आपकी पूरी मदद की जाएगी।